बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 6 पार्ट्स को। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है ना उसको एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है। एन एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, एक एब्सोल्यूट वैल्यू जो फंक्शन होता है इज अ टाइप ऑफ अ फंक्शन, ये भी फंक्शन की ही एक टाइप है। ठीक है, जिसे एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। दैट इंक्लूड्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद होता है, इनक्लोज्ड विद एन एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। किसी भी वैल्यू के गिर्द इस तरह से, जब हम फंक्शन की वैल्यू के गिर्द इस तरह से बार लगा देते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करती हैं हमारी कि ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है एक। इट्स जनरल फॉर्म इज एफ ऑफ एक्स। जब हम इसका फंक्शन लिखते हैं तो इस तरह स्ट्रेट बार दोनों साइड्स पे डाल देते हैं, जो कि इस फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। The absolute value of a number represent its distance from zero on the number line and is always non-negative। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये दरअसल जो हमारी लाइन होती है, नंबर लाइन, उससे डिस्टेंस होता है। ठीक है, नंबर रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, जीरो से किसी नंबर का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जैसे -4 है तो उसका जीरो से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह अगर प्लस वाली वैल्यू है, +2 है, तो उसका जीरो से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ये दरअसल एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर की ये जाहिर करती है कि उसका जीरो से कितना फासला है ऑन द नंबर लाइन पर, एंड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। और जब भी हम किसी भी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है -5, और अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो +5 हो जाती है। जब बार्स खत्म हो जाएं तो -5 +5 में बदल जाता है। ठीक है, और द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स हैज वी शेप। और किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फंक्शन है, जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक वी शेप में बनता है। जैसे ये देखें यहाँ पे, ये उसने बना के बताया हुआ है, ये एक वी शेप इस तरह से बन रही है। ठीक है, ग्राफ की। और इज सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंजेस डायरेक्शन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। वर्टेक्स के बारे में हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी पढ़ चुके हैं। जिस जगह से वर्टेक्स अपना टर्न लेता है, ठीक है, वो पॉइंट हमारा वर्टेक्स कहलाता है। जैसे ये देखिए उसने एरो लगा के बताया भी हुआ है कि यहाँ से ग्राफ हमारा आ रहा था और अचानक से इधर को हो गया है। ये जो इसका इस पॉइंट से इधर को जाना है, ये वाला हमारा पॉइंट इसका वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें वर्टेक्स ये है, इसमें वर्टेक्स यहाँ पे है, और इस वाले ग्राफ में वर्टेक्स इधर है। ठीक है, तो वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पे हमारी जो ग्राफ की डायरेक्शन है वो बदल जाती है। उसके बाद द वर्टेक्स फॉर्म ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज, और वर्टेक्स को फाइंड करने का जो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला कह लें, कह लें कि एक हमारे पास जो वैल्यू है जिसकी मदद से हम किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के वर्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं, वो ये है g ऑफ x इक्वल टू a एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस h प्लस k, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होता, एंड h कॉमा k इज द वर्टेक्स है। ठीक है, h कॉमा k दरअसल इन दो वैल्यूज को जब हम फाइंड करते हैं तो उनको फाइंड करना हमारा वर्टेक्स को फाइंड करना कहलाता है। इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू h। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसके बारे में हम क्वेश्चन सोल्व करने लगे हैं, ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे हमें जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं फंक्शंस की वो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है और इनके हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट पार्ट है जो जिसमें हमें एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन दिया गया है, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें वर्टेक्स फाइंड करना होता है, ठीक है, जो कि इस फॉर्मूला से फाइंड आउट होता है। और सेकंड स्टेप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 स्टेप्स हैं, और फर्स्ट वाला स्टेप वर्टेक्स फाइंड करना होता है। फिर उसके बाद वर्टेक्स जब फाइंड हो जाते हैं तो टेबल ऑफ वैल्यूज निकालते हैं, फिर उन टेबल ऑफ वैल्यू से ऑर्डर पेयर की मदद से ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं एक्स वाई वैल्यूज को, और फिर वो वैल्यूज ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स ये हैं, और फर्स्ट स्टेप है हमें वर्टेक्स को फाइंड करना। इन 4 स्टेप्स की मदद से हमारा क्वेश्चन जो सा है वो ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बन जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें वर्टेक्स फाइंड करना है। ठीक है,
दोबारा से क्वेश्चन को लिख लेंगे, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमें इस वाली वैल्यू को कंपेयर करना है, कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर करना है? एज यू नो स्टार्ट में मैंने बताया इस वाली इक्वेशन से, इस वाले फॉर्मूला से हमें जोन सा है वो वर्टेक्स की वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयर इट विद, जिसके साथ हम इसको कंपेयर करने लगे हैं ताकि आसानी रहे। यहाँ जी एफ एक्स लिखा हुआ ना और हमारे फंक्शन का नाम एफ ऑफ एक्स है, तो जी एफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स भी हम लिख सकते हैं। इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस एच और प्लस के। ठीक है, इस फार्मूला को आपने याद रखना है, इसी की मदद से आपके वर्टेक्स की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो वर्टेक्स है वो इक्वल आ जाएगा। अब वर्टेक्स जोन सा है वो आपको मालूम है कि हमने अभी अभी पढ़ा है एच कॉमा के की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी पहले हमें एच की वैल्यू लिखनी होती है फिर के की। ठीक है, अब ये आपके पास जो फॉर्मूला है इसकी मदद से हम इस फंक्शन के साथ इसको कंपेयर करके तो एच और के की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये देखें एफ ऑफ एक्स आ गया, इक्वल आ गया, ए है तो यहाँ ए की जगह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स, उसके बाद है माइनस टू और माइनस एच है। इसका आसान तरीका ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ना इसको माइनस एच के इक्वल लिखें, माइनस टू इक्वल लिखें किसके? माइनस एच के। ठीक है, ये देखिए माइनस माइनस से कट हो जाएगा, टू किसके इक्वल आ गया? एच के, आर लिख के एच इक्वल आ गया टू। तो इसका मतलब वर्टेक्स की पहली वैल्यू टू हमारे पास आ गई। ठीक है, जो कि एच की वैल्यू है। अब आगे देखें इसके बाद प्लस के, तो के यहाँ मौजूद नहीं है, तो जो वैल्यू यहाँ मौजूद नहीं होती वो क्या होती है? जीरो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्लस जीरो लगा भी लें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, तो उससे तो इस पे कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्लस प्लस और के की वैल्यू क्या है? जीरो। ठीक है, तो जब यहाँ पे कुछ भी ना हो तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या है? जीरो। तो ये देखिए वर्टेक्स आपके पास आ गया 2,0 और वर्टेक्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? एच कॉमा के की फॉर्म में। तो ये एच क्या है? 2 और के क्या है? 0। ठीक है, ये मैं रेस कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, जस्ट प्लस 0 जो लगाया है। अब ये जो वर्टेक्स की वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है, ये हमें यूज करना पड़ेगी जब हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब हमें टेबल ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं टेबल ऑफ वैल्यूज। तो टेबल ऑफ वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे हम? इस वाले फंक्शन की मदद से। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, यहाँ पे x लिखेंगे हम और यहाँ पे f ऑफ x जिसको y भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें x की हमें खुद से कुछ वैल्यूज लेनी है और कुछ इसकी मदद से y की वैल्यूज या f ऑफ x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए हमें ये फंक्शन यूज करना होगा। अब इसका आसान तरीका ये है कि ये जो आपके वर्टेक्स की वैल्यू आई होती है, ये चूंकि वो वाला पॉइंट होता है जहां से इसने टर्न लेना होता है। ठीक है, तो इस वर्टेक्स पॉइंट से कुछ वैल्यूज इस तरफ और कुछ वैल्यूज इस तरफ ले लेते हैं, यानी इससे कुछ वैल्यूज छोटी और कुछ वैल्यूज बड़ी ले लेते हैं। ठीक है, ये जो एच है ये हमारा एक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये जो के है ये वाई को। तो यहाँ 2 लगा लेंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे, ये हमें वर्टेक्स पॉइंट मिल गया। ठीक है, जो कि हम डायरेक्टली इधर टेबल में लिख लेते हैं। अब 2 से छोटे नंबर्स कौन से हैं? 1 है, 0 है। ठीक है, और 2 से बड़े नंबर कौन से हैं? 3 है, 4 है। ठीक है, तो इस तरह 2 वैल्यूज 2 से छोटी, 2 वैल्यूज 2 से बड़ी ले ली। ठीक है, ताकि वो जो हमारी वी शेप है इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से वो निकल आए। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो कि है एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हम इसके अंदर खुद से ये वाली एक्स की वैल्यूज लगाते जाएंगे और y की वैल्यूज या एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज फाइंड करते जाएंगे। अब सबसे पहली वैल्यू क्या लगानी है? 0। एक्स की जगह 0 लगाया, -2, इसको सोल्व करेंगे, 0 - 2 क्या आएगा? -2। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि किसी भी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए तो वो नॉन नेगेटिव वैल्यू आती है, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, किसी भी वैल्यू की जब एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है तो उसका साइन बदल जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस के केस में साइन चेंज होता है, प्लस के केस में प्लस में ही रहती है। ठीक है, यानी अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो अगर एक वैल्यू -3 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो +3 ले आ जाएगी, और अगर +3 वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो भी +3 ही आएगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, तो इस तरह x की वैल्यू 0 लेने से f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई है? 2, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये f ऑफ x दरअसल हमारा y को रिप्रेजेंट करता है। अब अगली वैल्यू लेंगे 1। ठीक है, तो दोबारा से अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस 2। अब अगली वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, वो हमने क्या लिया है? 1।
अब आप ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो खुद से भी कोई ले सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन नहीं है कि आपने इससे छोटी है इससे बड़ी वैल्यू, आप अपनी मर्जी से भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। और हमें चूंकि ये वर्टिक्स से पता चल गया है कि वर्टिक्स दरमियान वाला पॉइंट है, इसलिए हमने उससे 2 नंबर इधर और 2 नंबर आगे को ले लिए हैं, ठीक है। अब अगली वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ x की जगह 1 पुट किया -2, और 1 - 2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू +1 हो जाती है, ठीक है। तो 1 लेने से क्या आ जाएगी, f(x) की या y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब 3 लेंगे, दोबारा से फंक्शन की वैल्यू लिखे, f(x) एब्सोल्यूट वैल्यू x - 2, ठीक है। दोबारा से हमने अपना जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा, और अब इसके अंदर x की जगह पुट करेंगे 3, यहाँ x की जगह 3 आ गया, 3 - 2 करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। तो 3 लेने से f(x) क्या आ गया, 1, ठीक है। अब 4 लेंगे, ठीक है, तो दोबारा से फंक्शन लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू x - 2 एब्सोल्यूट वैल्यू x - 2। तो अब हमारे पास अगली वैल्यू है 4, तो 4 को x की जगह पुट किया, x की जगह 4 आ गया, 4 - 2 2 हो जाएगा, और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हुई आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखेंगे हमारे पास x है और ये y है, x y के पेयर्स आ गए। अगर मैं आसानी के लिए यहाँ पे आपको लिख के बता दूं, x, y, तो पहला पेयर क्या है 0, 2, दूसरा पेयर क्या है 1, 1, ठीक है। पहले x की वैल्यू, फिर f(x) की, ये f(x) हमारा दरअसल y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और फिर x2 y0, ठीक है। आप बुक पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो एग्जाम्पल है इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, और ये वाली जो एग्जांपल है इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें x है ना, x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और f(x) y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखें -2 -1, ये x -2 है, ठीक है। x का -2 हमारे पास, ये x एक्सिस, और ये x एक्सिस का -2, और ये y का -1, ये देखें ये y एक्सिस का -1, तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो ये दरअसल f(x) y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये वाले जो मैं ऑर्डर पेयर्स लिख रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इनको पेपर में लिख भी दें तो कोई इशू नहीं है, x3, 1 और फिर 4, 2, इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब 1 2 3 4 5 इन 5 पेयर्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने 2 लाइंस यहाँ पे ले ली हैं, ठीक है, एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे। अब इसके ऊपर हम ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज 0 0 होती हैं। अब ओरिजिन से हम इस तरफ को कुछ वैल्यूज ले लेते हैं पॉजिटिव साइड को और कुछ नेगेटिव साइड को, ठीक है। आप पहले देख लें कि x की वैल्यूज हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से 4 तक x एक्सिस पे चाहिए, और y एक्सिस पे 2 1 0 1 2, तो y एक्सिस पे सिर्फ 2 तक ही चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 2 2 का गैप हर साइड को रख लेते हैं, ठीक है। ये देखेंगे हमारा 2 आ गया, फिर 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये 8 आ गया, और चूंकि यहाँ तक ही चाहिए आगे एरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये एज यू नो हमने जोन से है वो एक एक जो पॉइंट है वो 2 2 सेंटीमीटर का लिया है, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड को भी y एक्सिस को भी हम इतना इतना डिस्टेंस ही रख लेंगे, ठीक है, 2 2 का, ठीक है। ये हमने 10 पे इसको सेट किया, फिर 8 पे मार्क लगाया, फिर 6 पे, ठीक है, फिर उसके बाद 4 पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली, और यहाँ पे हम एरो लगा लेते हैं कि ये इसी तरह से, इस एरो का मतलब होता है और इस एरो का कि ये वैल्यूज़ इसी सीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। और इन मार्किंग को वाजिया कर लेते हैं, इन मार्क्स को वाजिया कर लेंगे लिए यहाँ पे छोटी छोटी लाइन्स लगा लेते हैं, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब इधर नेगेटिव साइड को भी एक एक 2 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमने जो एक पॉइंट है वो 2 2 का लिया है, तो इस साइड को भी 2 2 का रख लेंगे, 8 पे लगा लेंगे मार्क, फिर 6 पे, फिर 4 पे, ठीक है, इस तरह से। और इधर भी एरो लगा देंगे, इसी तरह वाई एक्सिस पे भी लगा लेते हैं। चूँकि नेगेटिव नंबर्स हमें चाहिए नहीं, लेकिन ग्राफ की खूबसूरती के लिए हम ये वाले कुछ नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। और इन लाइन्स को भी यहाँ पे वाजिया कर देते हैं। अब ओरिजिन से हमने काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। ओरिजिन से हमने जो सा है वो हर साइड को इक्वल डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। अब उस साइड को काउंटिंग लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ठीक है। ऊपर को वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है जहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0। ओरिजिन से इसके तरफ को एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4, ओरिजिन से इधर को x की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3, ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2, ठीक है।
अब हम अपनी वैल्यूज़ को इसके ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखें पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई है, पहला ऑर्डर पेयर क्या है 0,2, x 0 है और y 2 है, ठीक है। ये देखें x 0 यहाँ पे है और y का 2 ये है, तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया। इसको हम थोड़ा सा वाजिया इस तरह कर देंगे, x 0 यहाँ पे है, y का 2 इधर है, तो पहला पॉइंट ये है। x 0 इस लाइन पे है, ये x की 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, x 0 इसी लाइन के ऊपर है जिसके ऊपर y की काउंटिंग लिखी हुई है और y का 2 ये है, ये पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट है x1 y भी 1, ये देखिए x1 ये है और y का 1 इधर है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम स्केल की मदद से इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। ये x1 ऊपर को गए हम और ये y का 1 इधर को आए, ठीक है। तो यूं देखें जहां पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया है, ये वो जगह है जहां पे x भी 1 है और y भी 1 है, x1 y1, ठीक है। इन लाइंस को हम बाद में रेज कर देंगे, ठीक है। ये जस्ट पॉइंट को लोकेट करने के लिए। अब आगे वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट है x2 और y0। अब देखें x2 है और y0 जो कि हमारा वर्टिक्स पॉइंट था, ठीक है। ये वर्टिक्स पॉइंट है जहां से इसने टर्न लेना है। x2 और y0 ये इसी जगह पर है, ठीक है। x2 यहाँ पे है, y की 0 लाइन यही है, ये y की 0 लाइन है, ठीक है। ये ओरिजिन वाली जो लाइन है यही वाली y की 0 लाइन है, ये y की 0 लाइन, इधर x2 है y0 है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है x2 y0 के बाद x3 y1, ये देखें x3 है y का 1 ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, x3 ऊपर को जाएंगे, ठीक है। x3 हम ऊपर को गए और y का 1 हम इधर को आएंगे। तो यू जहां पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये वो जगह है जहां पे x3 है y1 है, ठीक है। इन लाइंस को बाद में इरेज कर देंगे। इनका मकसद जस्ट अपने पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचना है। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है x4 और y2। ये देखिए ये x का 4 है और ये y का 2 है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लोकेट करेंगे, ठीक है। तो x4 हम x4 की लाइन ऊपर को लेके जाएंगे, ठीक है। ये x4 ऊपर को गए और ये y का 2 इधर को आएंगे, ठीक है। तो यूँ देखें हमें ये वाला पॉइंट जोन सा है वो मिल गया। इस जगह पे क्या है x4 है और y2 है, ठीक है। तो यूँ देखें सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे ले लिए। अब हमने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस वाली लाइन को इधर से ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में ऐसे रख के ये हमने ज्वाइन किया, ठीक है। और इसी तरह से इन वाले तीनों पॉइंट्स को आपस में ऐसे आमने सामने रख के इधर से ज्वाइन किया, ठीक है। तो इस तरह से जब ये पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे आपस में, ठीक है, तो हमने दोनों साइड को जोन सा है वो ऐसे इधर भी इसके ऐसे एरो बना देना है, ठीक है। और इसके इधर भी इधर ऐसे एरो बना देना है। अब देखें ये एक वी शेप हमारे पास बन गई है, एज जैसा कि हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो ग्राफ है हैज़ वी शेप्ड, ठीक है। और ये वी शेप की तरह ही हमारा ये देखें ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में आपने पहला काम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। इस वाली वैल्यू के साथ इस फंक्शन को, एब्सोल्यूट फंक्शन को कंपेयर करके वर्टेक्स की वैल्यू आ जाएगी h, k, h x होगा और k जोन सा है वो y होगा, ठीक है। जब ये आ जाएगी फिर आपने टेबल ऑफ वैल्यूज ड्रॉ करना है और इस फंक्शन के अंदर आपने खुद से x की कुछ वैल्यूज लेनी है, उनकी मदद से कुछ y की वैल्यूज यानी f ऑफ x की वैल्यूज आ जाएंगी, उनकी मदद से ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे। उन ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है और फिर आपस में ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो प्लॉट है वो ग्राफ के ऊपर। रहीम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को दोबारा से लिख लिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। उसके लिए वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं इस फॉर्मूला के साथ, जो कि आपने याद रखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस एच प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, इक्वल आ गया, इक्वल आ गया, ए इक्वल आ गया 3 के, ए की तो जरूरत नहीं है। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स एक्स प्लस 3 माइनस एच। तो इसका आसान तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, प्लस 3 इक्वल किसके है, माइनस एच के, ठीक है। ये प्लस 3 इसको इक्वल लिखे माइनस एच के। तो ये देखें 3 की वैल्यू के साथ प्लस है तो दरअसल प्लस प्लस ही होता है,
ठीक है, प्लस लगाएं ना लगाएं, तो दरअसल ये माइनस का साइन इधर है ना, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। तो इस तरह एज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3, ठीक है। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया, वर्टेक्स एज यू नो कि वर्टेक्स में हमें एच कॉमा के लिखना होता है, ठीक है। पहली वैल्यू एच और फिर के, तो एच हमारा किसके इक्वल आ गया, -3 के, तो यहाँ पे आ गया -3 कॉमा, आगे देखें एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज, एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज, फिर उसके बाद प्लस के -4, तो इसको भी उसी तरह लिख लें, प्लस के को इक्वल लिख लें किसके, -4 के। तो ये देखिए के साथ प्लस तो प्लस ही होता है साइन, तो के किसके इक्वल आ गया, -4 के। तो दरअसल यहाँ पे आपके पास जो वर्टेक्स है एच कॉमा के, एच एक्स को रिप्रेजेंट करता है, के वाई को, वो आ गया -3 कॉमा -4, ठीक है। तो पहला स्टेप इस वाले फॉर्मूला से हमने अपने क्वेश्चन को जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है उसको कंपेयर करके वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस वर्टेक्स की मदद से हम टेबल ऑफ वैल्यूज फाइंड करेंगे। वर्टेक्स हमारे मिड वाला पॉइंट होता है जहां से हमारी वी शेप बननी होती है, यानी कर्व स्टार्ट हो जाती है, हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। तो इसको दरमियान में लिखेंगे, ये -3 एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और -4 वाई को, ठीक है। इसलिए इसको एक्स की जगह लिखेंगे -3 को, और वाई की जगह एफ एक्स की जगह -4 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे 2 नंबर हमने छोटे लेने हैं, 2 नंबर बड़े लेने हैं, ठीक है। तो अगर आप जो रियल लाइन है या नंबर लाइन है उसको देखें तो -3 के इधर कौन से नंबर्स होते हैं, -4 -5, ठीक है। तो इस तरह -3 से 2 छोटे नंबर कौन से हैं, -4, और जब हम -3 के इधर को जाते हैं तो इधर को -2 -1, तो ये बड़े नंबर है -3 के, ये छोटे नंबर हैं, ठीक है। तो 2 छोटे नंबर ले लेंगे, 2 बड़े नंबर ले लेंगे, ठीक है। -3 से 2 छोटे नंबर कौन से हैं, -4 -5, और -3 से बड़े नंबर कौन से हैं, -2 और -1, ठीक है। ये इस तरह से हमने 2 वैल्यूज -3 के इस तरफ ले ली, 2 इस तरफ। अब ये वाली वैल्यूज हम इनके अंदर पुट करके तो एफ एक्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हमने फर्स्ट वैल्यू x -5 उसको सबसे पहले हमारे जो मेन फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन उसके अंदर पुट करके देखते हैं कि एफ एक्स यानी y की वैल्यू क्या आती है। तो x की जगह -5 लिखेंगे, ये बाहर वाला 3 वैसे का वैसे ही, x की जगह -5 लगाया, +3 आ गया, आगे ये वाला -4, उसके बाद ये 3 आ गया, -5 और +3 का आंसर -2 आ जाता है, -4 आ गया, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो +2 आ जाती है, ठीक है। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहती है। उसके बाद आ गया -4, तो ये 3 2s are 6 -4 हो जाएगा, तो 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह x -5 लें तो एफ एक्स यानी y की वैल्यू क्या आ जाती है, 2। उसके बाद अब हमें x की जगह -4 पुट करना है, इधर ये 3 वैसे का वैसे x की जगह -4 लगाया, +3, उसके बाद आगे आ गया -4, ये 3 आ गया, -4 और +3 का आंसर -1 हो जाता है, आप कैलकुलेटर पे लिख के देख सकते हैं। उसके बाद -4 आ गया, ये 3 आ जाएगा। आप -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +1 आ जाएगी, ठीक है, जो कि अब एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म होके ब्रैकेट लगा लेंगे उसकी जगह, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है इसकी, ठीक है। अब 3 1s are 3 करेंगे, 3 -4 क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो यूं x -4 लेंगे तो y यानी एफ एक्स क्या आ जाएगा, -1, और ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। अब x की वैल्यू -2 लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे 3 आ गया, और इधर x की जगह आप क्या रखेंगे, -2, आगे आ गया +3, और उसके बाद आगे आ जाएगा -4, ठीक है। ये आ गया 3, और -2 +3 का आंसर +1 हो जाएगा, और +1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +1 ही आ जाती है। आगे आ गया -4, और 3 1s are 3, -4 और 3 -4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो -2 लेने से भी क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, -1। अब लास्ट वाली वैल्यू लेते हैं -1, ठीक है। तो अब x की जगह -1 पुट करेंगे, इधर भी x की जगह आ गया -1, प्लस ये वाला 3 आ गया, ठीक है, आगे आ गया -4। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और -1 + 3 का आंसर प्लस का 2 आ गया, -4, और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होती है, ठीक है। -4 आ गया, और 3 2s are 6 -4 हो जाएगा, और 6 से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो यूँ -1 लेने से एफ एक्स यानी y क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं, अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 2 एक्सिस ले लिए हैं, एक x एक्सिस, एक x डैश, एक y एक्सिस, ठीक है, और एक y डैश, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने जो डिस्टेंस लिया है तमाम पॉइंट्स का वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप हर साइड को 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक्स एक्सिस पर भी
हर साइड को 1 1, इधर को भी नेगेटिव साइड को भी 1 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ऊपर को भी y एक्सिस पे भी 1 1, नीचे को भी y एक्सिस पे 1 1 का। ठीक है, अब ये कितने नंबर्स लिए हैं x एक्सिस पे, y एक्सिस, ये इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग लिए हैं। ठीक है, ये देखिए हमें x एक्सिस पर -5 माइनस वाली वैल्यू चाहिए थी 5 तक। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस का 0 पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट, इधर को x एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ओरिजिन से इधर को y की x की पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर को y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 और नीचे को y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमने अपने इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग रखनी होती हैं। ठीक है, जो सी वैल्यूज यहाँ पे मौजूद होना वो एटलीस्ट ग्राफ पे जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाले तमाम नंबर्स हमने ग्राफ पे ले लिए और अब इनको प्लॉट करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है, x -5 और y 2। ठीक है, -5, 2, x -5 है और y 2। ये देखें, ये x का -5 और y का +2 ये है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, x -5 ऊपर को जाएंगे। ठीक है, और y का जो है वो प्लस का 2 है। ठीक है, तो उसको इधर को लेके आएंगे, इस लाइन को इधर को लेके आएंगे। ठीक है, तो x -5 और y का +2, ये देखिए हमें पहला पॉइंट यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है x -4 और y -1। x -4 है और y -1 ये है। ठीक है, तो ये नीचे आएगा, x माइनस है, y भी माइनस में है, तो इस पॉइंट को नीचे इस तरह से लेकर आएंगे, x -4 नीचे को लेके आएंगे और y का -1 इधर को लेके आएंगे। ठीक है, तो ये देखें हमें दूसरा पॉइंट यहाँ से मिल गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट है x -3 y -4। x -3 ये है और y -4 ये है। तो अब इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, x -3 नीचे को लेके आएंगे। ठीक है, ये x -3 नीचे को लेके आए और ये -4 इधर को आएंगे। ठीक है, तो ये देखें हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल गया, ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट था। ठीक है, x -3 और y -4 वर्टेक्स पॉइंट भी हो गया। अब उसके बाद आगे है x -2 y -1। ये देखें x -2 ये है और y -1 ये है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को लोकेट करते हैं। ठीक है, -1 की लाइन हमारी पहले ही इधर को जा रही है, x -2 को नीचे को लेके आएंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये x -1 x -2 y -1, x -2 y -1, ये x का -2 और ये y का -1, ये हमें अगला पॉइंट है मिल गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है x -1 y 2, x -1 और y का +2। ठीक है, तो ये देखें x -1 ये है और y का +2 ये है। ठीक है, तो +2 की लाइन पहले भी उधर को है, तो ये सिर्फ x -1 की लाइन ऊपर को ले जाते हैं, ये x -1 और ये y का 2, तो ये हमें अगला पॉइंट यहाँ से मिल गया। तमाम पॉइंट्स मिल गए हैं, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स है। इन तीनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए इधर से एक लाइन ऊपर को लेकर जाएंगे ऐसे। ठीक है, और इन तीनों पॉइंट्स को आपस में आमने सामने रखते हुए इधर से एक लाइन ऊपर को लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने आमने सामने रखा और इधर से एक लाइन ऊपर को लेके गए। ठीक है, इसको मज़ीद आप बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये एक वी शेप हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने वही स्टेप्स फॉलो किए। पहला स्टेप वर्टेक्स फाइंड किया, दूसरा स्टेप ये जो फंक्शन था इस फंक्शन को लिख के इसके अंदर x की खुद से कुछ वैल्यूज़ लेके वर्टेक्स के इधर 2 वैल्यूज़, वर्टेक्स के इधर 2 वैल्यूज़ लेके y की यानी fx की वैल्यूज़ फाइंड की, फिर उनको उन ऑर्डर पेयर्स को यहाँ पे लोकेट किया। ठीक है, फिर उनकी मदद से हमने जो सा है वो यहाँ पे वी शेप की जोन सी है वो इसकी ग्राफ की प्लॉट कर दी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वाली लाइन जो पॉइंट को लोकेट करने के लिए लगाई थी इनको हम इरेज कर देंगे बाद में। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है जो कि है 5 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। सबसे पहला काम हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। उसके लिए एज यू नो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक फॉर्मूला है जिससे इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विद, और वो फार्मूला है f ऑफ x इज इक्वल टू a एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस h प्लस k। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो वर्टेक्स हमें मिल जाएगा। अब देखें ये जो हमारे पास a है उसकी जगह यहाँ आ गया 5 और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू x आ गया। अब x के देखिए आगे कोई भी वैल्यू नहीं है,
ठीक है। तो ना ही यहाँ एच की वैल्यू है, आगे प्लस के की भी वैल्यू नहीं है। जब इस तरह एक्स के आगे कुछ ना हो, ठीक है, कोई वैल्यू ना हो और के की जगह भी कोई नंबर ना हो, ठीक है, तो जब यहाँ पे कुछ ना हो तो इनकी जगह पे हम 0 0 ले लेंगे। ठीक है, जब आपके पास एच की जगह भी कुछ ना हो फंक्शन में और के की जगह भी कुछ ना हो तो एच भी 0 होगा, के भी 0 होगा। तो वर्टेक्स हमारे पास आ गया 0,0, उसको हम मिड में लिख लेंगे। अब 0 से छोटी वैल्यूज 2 ले लेते हैं। ठीक है, वही तरीकाकार जो कि हम बाकी सारे पार्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। 0 से 2 छोटी वैल्यूज़ ले ली और 2 बड़ी वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, 2 पीछे की तरफ 2 आगे की तरफ ले ली। ठीक है, अब इनको हम अपना जो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है उसके अंदर पुट करते हैं। सबसे पहले x-2 पुट करेंगे कि 5 ऐसे का वैसे ही, x की जगह -2 लगाया, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू +2 हो जाता है। ठीक है, तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई +2, तो 5 2 ज़र क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह x-2 लेंगे तो y यानी f ऑफ x क्या आ जाएगा 10। अब x की जगह -1 लेंगे, ये आ गया 5, x की जगह -1 लिया। ठीक है, अब -1 की जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +1 आ जाएगी। ठीक है, और 5 1 ज़र क्या आ जाएगा 5, तो -1 लेने से f(x) यानी y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब ये तो वर्टेक्स पॉइंट हो गया। अब +1 और +2 लेंगे। ठीक है, अब +1 पुट करते हैं तो ये आ गया 5, x की वैल्यू 1 और 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, और 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ गई और 5 1 ज़र क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो 1 लेने से y क्या आ गया 5। ठीक है, अब 2 लेंगे। ठीक है, तो x की जगह 2 पुट किया, यहाँ x की जगह आ गया 2 और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू पहले लेंगे। ठीक है, तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होती है। ठीक है, और 5 2 ज़र क्या आ जाएगा 10। पॉजिटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, नेगेटिव वैल्यू की पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो 2 लेने से y की वैल्यू f(x) की आ गई 10। तो इस तरह देखें हमारे पास ये ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो इस तरह हमने ग्राफ के ऊपर जोन से है वो मार्किंग कर लिया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। अब ये इसके ऊपर मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जितना गैप रखना चाहें वो रख सकते हैं। क्योंकि नंबर 10 तक जा रहे थे वाई एक्सिस पे, ठीक है, इसलिए फिर 2 का गैप रख लेंगे। क्योंकि 1 1 का रखते हैं तो वो काफ़ी जोन सा है वो उसमें आगे तक चला जाना था। ठीक है, इसलिए 2 का रख लिया ताकि कम पॉइंट्स में पूरा आ सके। एक्स एक्सिस पर भी हम ये ओरिजिन से इधर को 2 का गैप रख लेते हैं। इधर को पॉजिटिव वैल्यूज़ एक्स की 2 4 6, इधर को नेगेटिव वैल्यूज़ -2 -4 -6। ऊपर को वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़, यहाँ पे भी 2 का गैप रखेंगे, 2 4 6 8 10। ठीक है, और नीचे को भी 2 का गैप रख लेते हैं, -2 -4। ठीक है, अब सबसे पहली वैल्यू को लोकेट करते हैं, वो क्या है, x -2 है और y 10 है। x -2 है और y प्लस का 10 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, x -2 ये है, y का 10 ऊपर, तो इस वैल्यू को लोकेट करते हैं। ठीक है, ऐसे स्केल की मदद से x -2 की लाइन ऊपर को लेके जाएंगे और y 10 इधर को आएंगे। ठीक है, ये x -2 हम ऊपर को वैल्यू लेके आए और ये y का 10 इधर को लेके आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए जहाँ पे ये दोनों लाइंस ने एक दूसरे को मीट किया है, ये हमें रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया। ये वो जगह है जहाँ x -2 है और y 10 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, x -1 है और y 5 है। ये देखें, ये x -1 कहाँ पे आएगा, ये हमने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया ना, तो -1 कहाँ पे आएगा, इसका हाफ कर लेंगे, ये 2 है ना, इसका हाफ कर लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हमने हाफ कर लिया, ये 1 आ गया। ठीक है, ये x का -1 यहाँ पे है, x का -1 लेना है और y का 5 लेना है। ठीक है, तो y 5 हमारे पास कहाँ पे होगा, ये देखिए 4 6 और इसके दरमियान में ये भी 2 का लिया है, तो इसका भी हाफ कर लेंगे तो वो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर, इसका हाफ यहाँ पे आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या है, x -1 y 5। तो अब इस पॉइंट को भी लोकेट करते हैं, x -1 ऊपर को लेके जाएंगे। ठीक है, और y का 5 इधर को आएंगे। ठीक है, तो ये देखें जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये हमें अगला पॉइंट मिल गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, x -1 y 5। ठीक हो गया। उसके बाद आगे वाला पॉइंट देखें, x 0 y भी 0, तो ये ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन हमारा होता है x 0 y 0। ये दरअसल हमारा वर्टेक्स पॉइंट था। ठीक है, 0,0, तो ये वर्टेक्स की जगह हमारी ये है, पॉइंट आया, ये वर्टेक्स का पॉइंट आ गया 0,0। यहाँ से कर्व यानी टर्न लेना है हमारी शेप ने। ठीक है, उसके बाद आगे वाला पॉइंट देखें, 0 0 के बाद x1 y 5 है। ये देखें x1 अगेन, ये 0 2 का हाफ कर देंगे तो वो x1 हो जाएगा। ये हमने 2 सेंटीमीटर लिया है तो इसका हाफ करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ये हमारा x1 आ गया। और y 5, ये देखिए हमने y 5 की लाइन ली हुई है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं, x1 ऊपर को लेके जाएंगे +1। ठीक है, और ये y 5 इधर को आएंगे।
तो ये देखें जहाँ पे दोनों लाइन्स ने इंटरसेक्ट किया है, ये x1 है हमारा, ठीक है। ये यहाँ पे आप 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, x1 और y5 ये है, ठीक है। तो ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट है x2 और y पॉजिटिव 10। ये x2 पॉजिटिव ये है और y का 10 ये है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, तो x2 ऊपर को लेके जाएंगे और y 10 उधर को आएंगे, ठीक है। तो ये x2 हम ऊपर को गए और ये y का 10 इधर को आएंगे, ठीक है। तो ये देखें ये y 10, ये y का 10 है और ये हम लाइन इधर को लेके आए। तो यूँ जहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को मीट किया, ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। बाद में हम ये जितने पॉइंट्स हैं इन सबको रेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने जस्ट अपने पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए लिए थे। इन सारे पॉइंट्स को हम रेज कर देंगे। अब ये जितने पॉइंट्स आए हैं इन सारे पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये था, फिर सेकंड ये था और थर्ड ये था, ठीक है। इधर से इन पॉइंट्स को वर्टिक्स से मिलाएंगे, इधर से इन पॉइंट्स को वर्टिक्स के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये देखें इन सारे पॉइंट्स को हम आमने सामने रखते हुए ऐसे स्केल की मदद से आपस में ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन में रखा और ये हमने वर्टिक्स से इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। इस तरह से ये हमारी एक लाइन इधर को आएगी और एक लाइन हमारी इधर को आएगी, ठीक है। ये हमारा वर्टिक्स पॉइंट और इधर से वर्टिक्स से हम बाकी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें हमारी, हमने जैसा कि स्टार्ट में पढ़ा था कि एक वी शेप बनेगी। ये देखें एक वी शेप जो है वो हमारे पास बन गई। इधर भी एरो आ जाएगा और इधर भी एरो आ जाएगा, ठीक है। तो वही सारे स्टेप्स हमने इस क्वेश्चन में भी रिपीट किए हैं जो उनसे हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। पहला स्टेप इस वाले फंक्शन के साथ हमने इसको कंपेयर करके वर्टेक्स फाइंड करना होता है। फिर हमने खुद से वर्टेक्स से 2 वैल्यू छोटी 2 वैल्यू बड़ी लेके तो इस तरह से बाकी की वैल्यूज़ fx की फाइंड करनी होती है, यानी y की। फिर हमें ऑर्डर पेयर xy के मिल जाते हैं, उनको ग्राफ पे प्लॉट करके तो आपस में ज्वाइन रही। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, तो इसको हमने दोबारा से लिख लिया। पहला स्टेप हमें वर्टेक्स फाइंड करना होता है, उसके लिए हमें इसके साथ कंपेयर करना होता है अपने फंक्शन को, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए हमारे पास कंपेयर करने से वर्टेक्स की वैल्यू जो सी है वो आ जाएगी। वर्टेक्स हमारा h, k की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास fx इक्वल a यहाँ मौजूद नहीं है, वैसे भी हमें a की जरूरत नहीं है। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू x, फिर यहाँ +2 है, यहाँ -h है, +2 इक्वल -h है। तो ये दरअसल माइनस का साइन इधर शिफ्ट हो जाता है। ये -1 होता है ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इधर आके डिवाइड होता है, वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ ही आ जाता है। तो दरअसल h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2, कॉमा अब आगे प्लस है, इधर भी प्लस है, 3 है, इधर k है, तो +3 इक्वल +k, दोनों के साथ प्लस है, इसका मतलब k इक्वल आ गया 3k, ठीक है। तो ये वर्टेक्स की वैल्यू क्या आ गई -2, 3। इसको हम मिड में लिखेंगे, दरमियान में -2, 3। जो -2 है वो h को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 जो है वो k को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी फॉर्म में लिखें तो h x एक्सिस पर होता है और k y एक्सिस पर होता है, ठीक है। तो x एक्सिस पर इसको लिखा, y एक्सिस पर इसको। अब हम 2 इससे छोटी वैल्यूज ले लेंगे, -2 से 2 बड़ी वैल्यूज ले लेंगे ताकि fx की वैल्यूज आ जाएं। -2 से 2 छोटी वैल्यूज कौन सी हैं? -3, -4, ठीक है। अगर आप रियल लाइन को देखें तो रियल लाइन के ऊपर इसी तरह से होता है ना, इधर -3 और इधर को आए तो -4, इधर को आए तो -5, और जब हम इधर को जाएं -3 से तो -2 और -1 आ जाएगा, ठीक है। -2 -1 और फिर इस तरह से, ठीक है। -2 -1 और -1 के से बड़ी वैल्यू 0, ठीक है, 0 से बड़ी पॉजिटिव। तो 2 हमने -2 के इस तरफ और 2 माइनस के इस तरफ वैल्यूज ले ली। अब ये वाली वैल्यूज हम अपने इस मेन फंक्शन में एब्सोल्यूट वैल्यूड के फंक्शन में पुट करेंगे। इसको मैंने 4 टाइम यहाँ पे लिख लिया है। अब 1 बाय 1 इन वैल्यूज को पुट करके fx की यानी y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली वैल्यू x की -4 यहाँ पे पुट करेंगे, तो x की जगह हमारे पास आ गया -4, प्लस आ गया 2, आगे आ गया प्लस का 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए -4 और +2 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। और आगे अब प्लस का 3 आ गया। अब -2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो +2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 में 3 प्लस कर देंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब x -4 लेने से fx यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 है। उसके बाद आगे वाली वैल्यू को लेते हैं, -3 को पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ x की जगह आ गया -3 +2 और -3 + 2 को अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आएगा -1।
अब -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो +1 आ जाती है, ठीक है। और +1 +3 और +1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x-3 लेने से fx यानी y आ गया 4 और ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट आ गया। अब -1 पुट करेंगे फंक्शन में, ठीक है। तो अब इसकी जगह -1 पुट करते हैं x की जगह, तो यहाँ पे आ गया -1, आगे ये वाला +2 आ गया और आगे आ गया +3। तो -1 +2 का आंसर +1 आ जाएगा, ठीक है। आगे आ गया +3 और 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होती है, +3 आ गया और 1 और 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -1 लेने से fx यानी y क्या आ गया +4। अब 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ x की जगह 0 पुट किया, 0 + 2, तो 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो 2 ही आ जाएगी और 2 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ गया। अब इन ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यूँ हमने ग्राफ के ऊपर जोन सी है वो यहाँ पे एक x एक्सिस और इधर x नेगेटिव, ठीक है, ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव और नीचे y एक्सिस नेगेटिव, और ये तमाम पॉइंट से हमने जो डिस्टेंस रखा है वो 1 सेंटीमीटर का लिया है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे 0 और इधर से ये देखिए तमाम पॉइंट्स का एक दूसरे से फासला 1 सेंटीमीटर का है। तमाम साइड्स को हमने हर पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस रखा है। आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी डिस्टेंस रख सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि तमाम पॉइंट्स का जो एक दूसरे से फासला है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हमने तमाम पॉइंट्स का 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हर साइड को रखा है। उसके बाद दूसरी बात हम ये होती है कि ये वाले एक्स एक्सिस पे देखिए हमें -4 -3 -2 -1 0 ये वाले नंबर यहाँ पे ज़रूर मौजूद होने चाहिए। तो ये देखें एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पे ये सारी पूरी आ जाएंगी। वाई एक्सिस पे 5 4 3 4 5 ये वाले नंबर्स होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज़ इतनी मौजूद है। ये अहम बात होती है ग्राफ बनाते हुए, ठीक है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर को एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6, ओरिजिन से इधर को x की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो कुछ नंबर से एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, ठीक है, एक दो नंबर अजाफी भी ले लेते हैं। जैसे x की वैल्यू -4 तक चाहिए ना, तो -5 -6 भी हमने रख लिया। इसी तरह y एक्सिस पे ऊपर को जाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और y एक्सिस के नीचे को नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 और इसी तरह से नीचे को, ठीक है। अब चूंकि y की नेगेटिव वैल्यूज़ है ही नहीं तो इसलिए फिर इतनी ही वैल्यूज़ काफ़ी हैं, ठीक है। अब इनको प्लॉट करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है x-4 और y का 5। x-4 लेना है, y का 5 लेना है। ये x का -4 है और ये y का +5 है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, एग्जैक्टली इसकी लोकेशन पता करते हैं। उसके लिए स्केल की मदद से इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। x-4 ऊपर को जाएंगे, ठीक है, x-4 ऊपर को गए और y का +5 इधर को आएंगे, ठीक है। ये y का +5 इधर को आए, ठीक है। तो ये देखें जहाँ पे दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को मीट किया, ये हमें रिक्वायर्ड पॉइंट फर्स्ट वाला मिल गया, ठीक है। बाद में आप ये वाली जो लाइंस हैं इनको रेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ अपने पॉइंट तक पहुँचना है। उसके बाद आगे वाला पॉइंट देखें तो सेकेंड वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, x-3 है और y 4 है, -3, 4 x-3 y 4। ये देखिए x का -3 और y का +4 ये है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, ठीक है। और अब इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, पेंसिल को थोड़ा शार्प कर लेते हैं ताकि आसानी रहे, ठीक है। तो अब x हमने जाना है -3 पे, y 4 पे, ठीक है। तो x-3 हम ऊपर को लेके जाएंगे, ठीक है, और y 4 इधर को आएंगे, ठीक है। तो हमें जोन सा है वो अगला पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हम x-3 ऊपर को गए, y 4 इधर को आए, ठीक है। तो ये हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है थर्ड वाला x-2 y 3 -2, 3 x-2 पे जाना है, y 3 पे जाना है। ये देखिए x-2 है, y का 3 ये है, ठीक है। तो ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है, ठीक है। अब इसको लोकेट करते हैं, x-2 ये है और y का 3 ये है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो टर्न लेता है, ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट है। इसके बारे में हम प्रीवियस भी सेकंड यूनिट के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं वर्टेक्स के बारे में। ये हमें थर्ड पॉइंट मिल गया जो कि हमारा वर्टेक्स भी था। अब इससे आगे की तरफ जाएंगे, x-1 y 4, ठीक है। ये x-1 है, y का 4 ये है, ठीक है। तो x-1 ऊपर को जाएंगे, y 4 की लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। तो x-1 की लाइन ऊपर को लेकर जाएंगे, ये x-1 ऊपर को जाएंगे, ठीक है। और ये y का 4 है, ठीक है। तो ये हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। इस जगह पे x-1 है और y प्लस का 4 है। उसके बाद लास्ट पॉइंट x0 y 5। ये देखें ये 0 लाइन है x की, ये x की 1 लाइन है, ये 2 है, ये x की 0 लाइन ये है और y का 5 ये है, ठीक है, यही इसी जगह पे,
ठीक है, लाइन के ऊपर ही y का 5, ठीक है। यहाँ पे x 0 है, y 5 है। अब देखें हमें ये तीनों जो पॉइंट्स मिले हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यूँ इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके एक लाइन इधर को लगानी है और इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके एक लाइन इधर को लगानी है, ऐसे, ठीक है। ये लाइन नहीं थी आनी, ठीक है, बाय मिस्टेक लग गई है, इसको आप रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। तो यूं हमें जो सा है वो वी शेप मिल गई। इधर भी एरो लगा देंगे और इधर भी एरो लगा देंगे, ठीक है। ये बाय मिस्टेक मेरे से ये थोड़ी सी इजाफी लाइन लग गई है, ये यहाँ तक ही रहनी है, ठीक है। ये एग्जैक्टली देखेंगे वी शेप हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हमने इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करना है और अपना जो ग्राफ है वो कंप्लीट करना है। बाद में ये वाली जो सारी लाइंस हैं जो कि हमने पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए लगाई हैं, ये हम इरेज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दिया गया है। सबसे पहला स्टेप वर्टेक्स फाइंड करना, उसके लिए इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी की मदद से कंपैरिजन होता है, ठीक है। कंपेयर करके तो हम वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस एच प्लस के, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं तो उससे हमें वर्टेक्स यानी एच कॉमा के की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये a आ गया, a की जगह 2 है, फिर x आ गया, x आ गया, यहाँ +4 है, यहाँ -h है, +4 इक्वल टू -h। ये दरअसल 4 होता है, प्लस का साइन लगाए ना लगाए, ठीक है। तो ये h का साइन दरअसल इधर मूव हो जाता है, ठीक है, 4 के साथ। तो h की वैल्यू क्या आ गई, -4 कॉमा, उसके बाद देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज हो जाएगी, प्लस के है, -3 है, प्लस के इक्वल टू -3 लिखे, देखिए के की वैल्यू क्या आ रही है, -3, तो के या -3। तो देखिए हमारे पास एच कॉमा के जोन सा है वर्टिक्स है, ये पहली वैल्यू एच की है, दूसरी वैल्यू के की है। तो इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तौर पे लेते हैं, एच को एक्स एक्सिस और के को वाई एक्सिस। तो ये हम मिड में लिख लेंगे -4 -3, ठीक है। अब हमने दो छोटी वैल्यूज ले लेनी है -4 से और दो बड़ी वैल्यूज ले लेनी है, ठीक है। अगर आप रियल लाइन पे देखें तो ये -4 होता है ना, ठीक है। तो -4 से इधर क्या आता है, -5 -6, और -4 से इधर को कौन सी वैल्यूज आती हैं, -3 और -2, ठीक है। देखें इधर से छोटी वैल्यूज हैं और -4 से बड़ी वैल्यूज कौन सी हैं, -3 -2 और फिर -1 फिर 0, इस तरह से, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हम -4 के इस तरफ -5 -6 ले लेंगे और -4 से उस तरफ -3 और -2 ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाली जो चार वैल्यूज हैं, अब इन चार वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे अपने इस फंक्शन के अंदर पुट करके। फंक्शन क्या है, f(x) = 2 एब्सोल्यूट वैल्यू x + 4 -3, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पुट करते हैं x की वैल्यू -6 है, 2 आ गया, x की जगह -6 लगाया, प्लस ये वाला 4 आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज -3। तो -6 और +4 को सोल्व करें तो क्या आता है, -2 आ जाता है। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 आ गया, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू +2 होती है, ठीक है। वो आ गई -3, 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 -3, तो 4 -3 क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह हमारे पास x -6 लेने से f(x) यानी y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 1। दोबारा से फंक्शन लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो सा है वो है 2 × x + 4, ठीक है, -3, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके अंदर हम x की जगह -5 पुट करेंगे, ये 2 आ गया, x की जगह -5, ये आ गया +4, आगे आ गया -3, ठीक है। ये आ जाएगा 2, -5 + 4 का आंसर -1 आ जाता है, ठीक है। आगे आ गया -3, ये 2 आ गया, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो +1 आ जाएगी, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, ठीक है, और पॉजिटिव की पॉजिटिव में रहती है। ये आपने सिंपल सा उसूल याद रखना है जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। 2 1 2 आ जाएगा, तो 2 -3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यूँ -5 लेने से f(x) यानी y क्या आ गया, -1। अब दोबारा से फंक्शन लिखेंगे, जो मेन क्वेश्चन का फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, वो है हमारे पास f(x) = 2 एब्सोल्यूट वैल्यू है x + 4 -3, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हमें आगे नेक्स्ट वैल्यू, ये वर्टेक्स की वैल्यू है, -3 पुट करना है। अब x की जगह -3 पुट किया, यहाँ पे भी x की जगह -3 आ गया, +4 -3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, -3 + 4 प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं। तो 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होती है। आगे आ गया -3, 2 1 2, 2 -3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो इस तरह -3 लेने से y यानी f(x) आ गया -1। अब लास्ट वाली वैल्यू -2 लेंगे, ठीक है। दोबारा से फंक्शन लिख लेंगे, मेन फंक्शन जो क्वेश्चन का है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है हमारे पास 2 × x + 4
एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। अब लास्ट वाली वैल्यू -2 पुट करनी है x की जगह, ये 2 आ गया, x की जगह -2 लगाया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, +4 -3, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, -2 + 4 कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखें 2 आ गया, इस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होती है, ठीक है, +2 की 2 ही होती है, ठीक है। 2 2 ज़ार 4 -3, तो 4 से 4 -3, तो 4 से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास x -2 लेने से y यानी fx आ गया 1। अब ये ऑर्डर पेयर्स आ गए, इनको अब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ ले लिया। अब देखें ग्राफ पे x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं सारी, तो इसलिए हमने माइनस वाली वैल्यूज सारी यहाँ पे लगा ली, ठीक है। और y की वैल्यूज़ जो सी हैं वो -3 तक है, तो इसलिए नीचे की तरफ भी हम आए और ऊपर +1 तक जाना है, ठीक है। तो हमने कुछ नंबर्स एक्स्ट्रा भी ले लिए हैं, ठीक है। तो ये वाली तमाम वैल्यूज़ आपने देखते हुए ये लाइंस लगानी होती हैं कि आपको जोन से नंबर्स यहाँ पे मौजूद हों x एक्सिस और y एक्सिस पे, वो वाले नंबर्स ग्राफ पे लाजमी होने चाहिए, ठीक है। ये y एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। अब तमाम वैल्यूज़ को इस पे प्लॉट करते हैं। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर को x की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4, ये मैंने तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस लिया है वो 1 1 सेंटीमीटर का रखा है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जितना डिस्टेंस रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि तमाम पॉइंट्स का आपने इक्वल फासला रखना है, क्योंकि ग्राफ पेपर के ऊपर भी इक्वल फासला होता है, ठीक है। हमारे पास चूंकि पेपर में बाज़-औक़ात ग्राफ पेपर वो अलो नहीं करते लेके जाना है, इसलिए फिर हम इसी तरह पेज पे ग्राफ बना लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई, ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, x -6 है और y का 1 है, ठीक है। ये fx y को रिप्रेजेंट करता है। x -6 लेना है, y 1 लेना है। ये देखें x -6 है और ये y का 1 है, ठीक है, और y का 1 पॉजिटिव में है। तो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, x -6 हमारे पास यहाँ से ऊपर को जाएगा और ये x -6 ऊपर को गए और ये y का 1 इधर को आएंगे, ठीक है। तो यूँ हमें ये देखिए पहला पॉइंट यहाँ से मिल गया, ये वो जगह है जहाँ x -6 है और y +1 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, x -5 और y -1। ये देखिए x -5 ये है और y का -1 ये है, तो ये -5 और ये -1, ठीक है। तो ये x -5 हम आगे और ये -1 इधर को आ जाएंगे, ठीक है। तो इस जगह पे हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। उसके बाद अगला पॉइंट है x -4 और y -3। x -4 ये है और y -3 ये है, ठीक है। ये हमारा वर्टिक्स का पॉइंट था, ठीक है। एज यू नो ये हमने वर्टिक्स -4 -3, यहाँ से हमारी जो शेप है वो कर्व हो जाएगी, ठीक है, टर्न लेगी। x -4 ठीक है, और y -3, ये y का -3 नीचे को। तो ये जहाँ पे दोनों लाइन्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट x -3 y -1, x -3 और y -1, ठीक है। ये देखिए ये x का -3 नीचे को आएंगे, ये y -1 की लाइन पहले से लगी हुई है, ठीक है। तो x -3 नीचे को आए, ये y के -1 की लाइन, तो ये जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, x -3 y -1। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, लास्ट पॉइंट x -2 y प्लस का 1, x -2 ये है और y प्लस का 1 ये है, ठीक है। तो ये हम x -2 ऊपर को गए और ये y का +1 इधर को आए, तो ये हमें अगला पॉइंट मिल गया। तो इस तरह सारे पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में रखना है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ लगा देनी है, ठीक है, इधर को, और इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में रख के, इन तीनों पॉइंट्स को आमने सामने रख के एक लाइन इधर को लगा देनी है ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये जो हमने स्टार्ट में पढ़ रखा है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के जो हमारे पास शेप है वो वी शेप बनती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे उसने मेंशन भी कर रखा है कि द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड हैज़ वी शेप्ड, ठीक है। तो ये देखिए हमारी वी शेप बन गई है। तो बाद में ये वाली जो सारी लाइंस हैं जो कि हमने पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए लगाई हैं, ये आप रेज कर दें। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहला काम वर्टेक्स फाइंड करना है, उसके लिए कंपेयर करेंगे इस वाली वैल्यू को इसके साथ, ठीक है, और उससे हमें वर्टेक्स मिल जाएगा h, k, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स एफ एफ एक्स,
इज इक्वल ए की वैल्यू 2 है यहाँ, फिर x आ गया +1 है माइनस एच है, ठीक है, यानी माइनस एच किसके इक्वल है +1 के। तो ये देखें एच जोन सा है वो हमें चाहिए, तो ये माइनस का साइन इस तरफ 1 के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये दरअसल -1 है ना, कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 1 के साथ डिवाइड होता है, तो वो माइनस का साइन ऊपर वाली वैल्यू के साथ आ जाता है। तो इस तरह एच आ गया -1, कॉमा हमने के लिखना है, फिर आगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज -6 प्लस के, यानी के इक्वल किसके है -6 के, ठीक है, के प्लस का है और ये -6 है, तो के की वैल्यू क्या आ गई -6 है। तो ये हमें एच कॉमा के जोन सा है वो वर्टेक्स मिल गया, ठीक है। इसको हम मिड में लिख लेते हैं, ये एच जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और के जो है वो वाई एक्सिस को, तो इसलिए इसको एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, इसको वाई एक्सिस पे। अब इससे दो छोटी वैल्यूज लेंगे और इससे दो बड़ी वैल्यूज लेंगे, ठीक है। एज यू नो हमने पढ़ रखा है कि अगर आपको ये ना पता चले तो आप इस तरह ना रियल लाइन नंबर लाइन लगा लिया करें, इधर 0 -1 -2 -3, ठीक है, और इधर पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है इधर से छोटी वैल्यूज कौन सी हैं। तो ये देखिए -1 से छोटी वैल्यूज कौन सी आ रही हैं -2 -3, और -1 से बड़ी वैल्यूज कौन सी आ रही हैं 0 और 1, ठीक है। तो इसका मतलब हमने दो छोटी वैल्यूज -1 से कौन सी लेनी है -2 -3, और इससे बड़ी वैल्यूज कौन सी आ रही हैं 0 और 1, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम अपने मेन फंक्शन में पुट करके तो y की वैल्यूज यानी fx की वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये 2 आ गया, x की वैल्यू सबसे पहले -3 लेंगे, यहाँ पे आ गया -3 + 1 आ गया -6 है, ठीक है। 2 -3 + 1 कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 आ गया, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू +2 होती है, ठीक है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके वो यहाँ हमने लिख लेनी है, ठीक है। तो 2 2 ज़र क्या आ जाएगा 4, 4 - 6 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। इसका मतलब x -3 लेंगे तो y यानी fx क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे वाली वैल्यू -2 लेंगे, दोबारा से फंक्शन लिखा मेन एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन 2, अब x की जगह -2 पुट करेंगे, ठीक है। इधर x की जगह आ गया -2 + 1, एब्सोल्यूट वैल्यू -6 है, 2 आ गया, -2 और +1 की वैल्यू क्या हो जाती है -2 + 1 कैलकुलेट करने से -1, आगे आ गया -6, ये 2 आ गया, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू +1 हो जाती है, ठीक है। ये आपको मालूम हो चुका होगा, 2 1 ज़र 2 -6, 2 में से 6 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, ये आप कैलकुलेटर पे लिख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो x -2 लेने से fx यानी y की वैल्यू -4 आ जाती है, और ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है -1 -6। फिर आगे आप 0 पुट करेंगे, दोबारा से मेन फंक्शन लिखा 2 आ गया, यहाँ x की जगह 0 पुट किया +1 -6, 2 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा -6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 आ गया, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होती है, -6, 2 1 ज़र 2 -6, 2 -6 कितना हो जाता है -4, तो 0 लेने से fx यानी y आ गया -4। अब 1 लेंगे प्लस का 1, ठीक है, तो 1 पुट करेंगे, ये 2 आ गया, x की जगह 1 पुट किया, 1 + 1 आ गया, तो 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ जाएगा, और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो 2 ही आती है, ठीक है। -6, 2 2 ज़र 4 -6, तो 4 में से 6 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यूँ 1 लेने से क्या आ गया -2 आ गया fx यानी y की वैल्यू। अब इन तमाम ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो यूँ हमने ग्राफ पेपर ले लिया, ठीक है। और ये हमारे पास x एक्सिस पॉजिटिव, ये x एक्सिस नेगेटिव, ये y एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने तमाम पॉइंट्स का 1 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है हर पॉइंट से, x एक्सिस पर भी y एक्सिस पर भी। आप अपनी मर्जी से जितना डिस्टेंस रखना चाहें रख सकते हैं, तमाम पॉइंट्स का इक्वल डिस्टेंस आपने लेना है, ठीक है। और x की ये वाली तमाम वैल्यूज़ ग्राफ पे ऊपर मौजूद होनी चाहिए, y की ये वाली वैल्यूज़ तमाम ग्राफ पे आनी चाहिए, ठीक है। इतनी वैल्यूज़ आपने ज़रूर लेनी है, इतने मार्किंग ज़रूर लगाने हैं कि ये वाली सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हों, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर को पॉजिटिव वैल्यूज़ x की 1 2 3 4 5, और इधर को x की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5 -6 है। ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी 1 2 3, उसके बाद 4 5 एंड 6 है, ठीक है। और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो सी है फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, उसको लोकेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू है -3, -2, x -3 है और y -2 है, -3, -2, ठीक है। ये देखें x का -3 है, ये y का -2 है, तो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, x -3 नीचे को आए और y का -2 इधर को आए, ठीक है। तो ये देखें जहाँ पे दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया, ठीक है। बाद में ये वाली जो लाइंस हैं इनको हम इरेज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जोन सा,
वो है x-2 और y-4 है। x-2 ये है, ये x एक्सिस है ना, ये -2 और ये y का -4 ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, x-2 ये नीचे को आए और ये y का -4 इधर को आ जाएंगे। तो ये हमें जोन सा है वो सेकंड पॉइंट मिल गया, x-2 y-4, ठीक है। x-2 y-4 हो गया। उसके बाद x-1 और y-6 है। x-1 ये है और y का -6 ये है, ठीक है। और ये हमारा वर्टेक्स था, ठीक है, जहां से हमारी जो ग्राफ की शेप है वो टर्न लेगी, ठीक है। x-1 y-6 है। तो x-1 ये है, y-6 ये है। तो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, ये x-1 आएंगे हम नीचे को, ये x का -1 नीचे को आगे और ये y का -6 इधर को आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें हमें जोन से है वो नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली जो तमाम लाइंस हम लगा रहे हैं, ये इनका काम सिर्फ अपने पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचना है, ठीक है, और क्वेश्चन में इनका कोई काम नहीं है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है 0,-4, x 0 है, x 0 यहाँ पे है और y-4 ये है, ठीक है। x 0 पे है, ये x एक्सिस का 0 है और ये y का -4। तो ये अगला पॉइंट हमें मिल गया इसी लाइन के ऊपर, x 0 और y-4। फिर उसके बाद x 1 है, +1 और y-2, ये x का 1 है और ये y का -2 है, ठीक है। x पॉजिटिव है और y-2 है, x 1 ये है और y का -2 ये है। तो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, ठीक है। x1 इधर को आ जाएंगे नीचे को, x1 और ये y का -2, ठीक है। तो x1 और y-2 ये हमें पॉइंट अगला मिल गया, x1 y-2, ठीक हो गया। और ये तमाम लाइंस हम इरेज कर देते हैं। अब ये जितने पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करवा लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये जो पहले वाले 3 पॉइंट्स हैं, ये हमारा वर्टेक्स है ना, तो इस वर्टेक्स से ऊपर की तरफ एक लाइन जाएगी, ठीक है, इधर को, ठीक है, ये लाइन ऐसे ऊपर को जाएगी और इस वर्टेक्स से इधर को एक लाइन ऊपर को जाएगी। इन तीनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए इधर से एक लाइन ऊपर को गई, ठीक है। तो ये देखिए वी शेप हमारी जो सी है वो ड्रॉ होगी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, और यही हमारा आंसर है। आपने 4 स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप वर्टेक्स फाइंड करना, सेकंड स्टेप टेबल ऑफ वैल्यूज फाइंड करना, फोर्थ स्टेप ऑर्डर पेयर्स को इसके ऊपर लोकेट करना, ठीक है, और लास्ट स्टेप फिर इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना।